हेलो बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास सेकंड की होगी। इंग्लिश फर्स्ट पढ़ रहे होंगे। लेसन नंबर हमारा 2 होगा, पुअर ईटर। ठीक है। तो बच्चों, इस कहानी में, इस स्टोरी में हम लोगों ने पढ़ा था एक बच्चा रहता बच्चों। ठीक है। और वो पुअर ईटर था। क्या था वो? पुअर ईटर मतलब कि गरीब खाने वाला नहीं, वो खाना नहीं खाता था, बहुत ही कम खाना खाता था। तो अच्छा, बताओ, अगर कोई बच्चा कम खाना खाता है तो उसे न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, पोषण कहाँ से मिलेगा? मैं अगर दिन भर बोलूँ और मैं खाना ना खाऊं तो मैं बोल पाऊँगा? नहीं बोल पाऊँगा। क्यों नहीं बोल पाऊँगा? क्योंकि बच्चों, जैसे गाड़ी में अगर हम पेट्रोल ना डालें तो क्या गाड़ी मूव करेगी? टू व्हीलर मूव करेगी? बाइक मूव करेगी? नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वही उसका न्यूट्रिशन है, वही उसका पोषण है, वही उसका फूड है। तो बच्चों, इस दुनिया में किसी भी चीज़ को कोई वर्क करने के लिए उसे न्यूट्रिशन की, पोषण की, फूड की ज़रूरत पड़ती है। बात समझ आई? उसके बिना हम कोई काम नहीं कर सकते। तो बच्चों, वो जो बच्चा था वो पुअर ईटर था, किसी भी खाने को सही से नहीं खाता था। तो बच्चों, अगर वो नहीं खाता तो बीमार पड़ जाता, भाई, कमज़ोर हो जाता बच्चा। तो उसकी मम्मी उसको कहानी सुनाती थी। ठीक है। तो उसने जो कहानी सुनाई थी, ये कहानी, वो स्टोरी हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस कर ली थी। बात समझ आई? पहले आप उस वीडियो को एक बार फिर से देख लें। उसमें क्या कहानी थी? एक रेड राइडिंग हुड थी, एक लड़की थी जिसका नाम था रेड राइडिंग हुड। तो वो रेड राइडिंग हुड जो थी वो अपने नानी दादी के लिए खाना लेकर गई थी कहीं पर। उनके अपनी नानी की कुटिया में, झोपड़ी में गई थी खाना लेकर उनके फूड देने के लिए। ठीक है। और बच्चा जो था खाने को निगल जाता था, चबाता नहीं था। ठीक है। तो उस वहाँ पर एक मतलब कि एक भालू आया, आई थिंक वुल्फ, सॉरी बच्चों, वुल्फ था, भेड़िया था। ठीक है। एक भेड़िया आया वहाँ पर और उस भेड़िए ने उन दोनों को निगल लिया। उनको च्यू नहीं किया, उनको सीधे क्या कर लिया? निगल लिया। बात समझ आ गई? अच्छा बताओ, जब आप खाने को साबुत निगल कर लोगे तो आप उन्हें चबाओगे तो है नहीं, और अगर चबाओगे नहीं तो सीधे सीधे आपके पेट में चले जाएंगे और उसके दाने बड़े बड़े होंगे, आपका पेट भी दर्द कर सकता है। तो बच्चों, कुछ जब उसने उस लड़की को और उसकी दादी जी को उसके निगल लिया, उनके ग्रैंड मदर को सॉलो कर लिया, तो वहाँ पे कुछ हंटर्स आए, शिकारी आए, और उन शिकारियों ने उसका पेट फाड़ा। तो दोनों के दोनों जो मतलब कि लड़की थी और उसकी ग्रैंड मदर थी, वो दोनों जिंदा निकली। क्यों? क्योंकि उनको उस वुल्फ ने उनको चबाया नहीं था, सॉलो कर लिया था। बात समझ में आ गई? तो बच्चों, इसी क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं और कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने पेज, आप ये बुक ओपन कर लेंगे। ठीक है। और पेज नंबर 11 पर आएंगे, पेज नंबर 11 पर आएंगे और हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने एक्सरसाइज नंबर ए मतलब कि रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ केयरफुली, ये फिनिश कर लिया था। और दूसरा जो लिखा हुआ, फ्रॉम द अबव पैराग्राफ राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग, जैसे बिग है, गिव है, फ्रंट है, नाइट है, ये सब हम लोगों ने कर लिए थे। ठीक है। अब हमको लिखना है राइट द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग, लिख लेना। राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। क्या मतलब है इसका? तो बच्चों को मीनिंग किसका लिखना है? च्यू, CHEW, च्यू। प्रॉपरली, PROPERLY, प्रॉपरली की मीनिंग लिखना है। स्वालो की मीनिंग लिखना है, SWALLOW, स्वालो, स्वालो की मीनिंग लिखना है। कैसे लिखेंगे? च्यू का मतलब क्या होता है बच्चों? च्यू का मतलब होता है चबाना। च्यू का मतलब क्या होता है? चबाना। टू बाइट, टू बाइट, टू बाइट, BITE, बाइट। बाइट मतलब होगा बच्चों चबाना। क्या मतलब होता है? चबाना। ठीक है। चबाने क्या मतलब होता है बच्चों? जैसे आप, सेब होता है, सेब अगर आपको पूरा सेब में दे दूं तो आप उसको दांत लगाएंगे, ऐसे काटेंगे उसको, तो उसी को हम बोलते हैं बाइट। क्या बोलते हैं? बाइट, BITE, बाइट मतलब चबाना। फिर आप उसे कुछ कुछ कर खा जाते हैं। प्रॉपरली का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रॉपरली का मतलब होता है इन वेल मैनर। इन वेल मैनर मतलब ठीक प्रकार से। इन वेल मैनर, इन वेल मैनर मतलब ठीक प्रकार से, ठीक ढंग से। क्या लिख लेंगे इसका हिंदी? ठीक ढंग से, ठीक प्रकार से, ऐसे लिख लेना, ठीक प्रकार से। ठीक है।
स्वॉलो का क्या मतलब होता है? स्वॉलो का मतलब होता है बच्चों निगलना। स्वॉलो का मतलब क्या होता है? निगलना। तो इसका मीनिंग लिखना, टू पास डाउन द थ्रोट, टू पास डाउन द थ्रोट। थ्रोट मतलब निगलना। क्या होता है? निगलना। ठीक है। तो बच्चों स्वॉलो का मतलब क्या होता है? स्वॉलो और च्यू में अंतर क्या है? स्वॉलो का मतलब होता है बच्चों गले से कोई चीज़ जब नीचे उतर जाती है तो उसे हम बोलते हैं स्वॉलो। ठीक है, जब कोई चीज़ गले से नीचे उतरती है, खाते हैं हम, उसे बोलते हैं स्वॉलो। और च्यू का मतलब चबाना, जहाँ हम उसे मुंह में रख के चबाते हैं तो उसे हम बोलते हैं च्यू। बात समझा के बच्चों? तो अभी नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो चलो बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा, मैंने डिलीट कर दे रहा हूँ, फिर आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, चलो बच्चों आ जाओ। चलो, लिखा हुआ टिक द करेक्ट आंसर, लिखा हुआ टिक द करेक्ट आंसर। चलो लिखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन बी, टिक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर को टिक करिए। आप बच्चों लिखेंगे अपनी कॉपी पर, मैं इसे बोर्ड पर लिख रहा हूँ। फर्स्ट लिखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है द बॉय वाज ए पुअर। द बॉय वाज ए पुअर। यहाँ पे आपको फिल करना है। ऑप्शंस क्या क्या है बच्चे? ए है सन, SON। ऑप्शन बी है बच्चों ईटर, EATER, ईटर। ऑप्शन सी है बच्चों हमारा स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? देखो, द वुल्फ swallowed the little red riding hoods। किसको निकल लिया बच्चों? ये यहाँ पर लिखना है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा बॉय, बी ऑप्शन है मदर, ऑप्शन नंबर सी है बच्चों हमारा ग्रैंड मदर। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। द हंटर्स slit open the wolves फोर्थ पे आ जाओ। द वुल्फ डिडंट द लिटिल रेड राइडिंग hoods and
हर ग्रैंड मदर प्रॉपरली। ऑप्शन से बच्चे इसके, ओह ऑप्शन बच्चे इसका मैंने सेकंड नंबर का ऑप्शन नहीं लिखा बच्चों, मैं लिख देता हूँ, अभी में थोड़ा जगह बचा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका स्टोमक, STOMACH, स्टोमक। ऑप्शन नंबर बी है बच्चों इसका नेक, NECK। ऑप्शन नंबर सी है बच्चों हेड, HEAD। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है स्वालो, SWALLOW, स्वालो। ऑप्शन नंबर बी है बच्चों च्यू, CHEW, च्यू। ऑप्शन नंबर सी है बच्चों बाइट, BITE, बाइट। चलो आप इन्हें नोट करिए। चलो मैं सॉल्व करा देता हूँ। पहले देखना बच्चों, मैं कह रहा हूँ आपको टिक द करेक्ट आंसर करना है, ये क्वेश्चन पढ़ना है और जो आंसर करेक्ट होना है आपको टिक कर देना है। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं। लिखा हुआ है द बॉय वाज ए पुअर, लड़का जो था एक पुअर क्या था, सन था, गरीब बेटा था। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया है। पुअर ईटर था, हाँ ऐसा लिखा गया है, इसको भी चेक कर लो। पुअर स्टूडेंट था, कमज़ोर स्टूडेंट था, नहीं वो पुअर स्टूडेंट नहीं था, ठीक है, वो पुअर ईटर था। तो आप ईटर पे क्या कर लेंगे, टिक मार लेंगे और यहाँ पर लिख लीजिए अलग पेन से ईटर। क्या लिख लेंगे, ईटर। इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, ईटर को आप पेंसिल यूज करते होंगे तो ईटर लिख के क्या कर लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। लिखा हुआ द वुल्फ स्वॉलोड द लिटिल रेड राइडिंग हुड्स, किसको उसने निगला था। तो बच्चों लड़की का कोई बच्चा था क्या कि बॉय को निगल दिया, नहीं। उसकी मम्मी को निगला था, नहीं। उसकी मम्मी ने तो भोजन सेंड किया था, भोजन भेजा था कि जाओ लिटिल रेड राइडिंग हुड तुम अपनी ग्रैंड मदर को खाना देकर आओ। तो वहाँ बच्ची गई तो उसकी ग्रैंड मदर को और उस बच्ची को वुल्फ ने निगल लिया था। तो बच्चों आप यहाँ पर क्या लिख लेंगे, ग्रैंड मदर, GRAND, ग्रैंड मदर। और आप हाईलाइट किसको करेंगे, ग्रैंड मदर को। बच्चों बात समझ में आई। नेक्स्ट पे आ जाओ। लिखा हुआ द हंटर्स स्लिट ओपन द वुल्फ्स, कह रहा है कि जो हंटर्स आए थे उन्होंने भेड़िए का क्या खोला था, क्या काटा था, ठीक है। तो आपको पता है उसने क्या खोला था, स्टमक खोला था। तो आप कहेंगे हाँ, उसके जब पेट को फाड़ा उन्होंने तो लड़की और उसकी ग्रैंड मदर जो है जिंदा निकली थी। तो ऑप्शन ये हमारा सही हो सकता है। नेक को काटा था, नहीं। हेड को काटा था, नहीं। क्या काटा था, स्टमक को काटा था। तो स्टमक के क्या लगा देंगे, टिक। यहाँ पे लिखा है STOMACH, स्टमक मतलब पेट, स्टमक मतलब पेट, स्टमक बोलते हैं स्टमक, ठीक है। फोर्थ पे आ जाओ। द वुल्फ डिंट द लिटिल रेड राइडिंग हुड एंड हर ग्रैंड मदर प्रॉपरली, वुल्फ ने क्या नहीं किया था लड़की को और उसके दादी जी को, मतलब ग्रैंड मदर को, उसने क्या नहीं किया था, सॉलो नहीं किया था कि च्यू नहीं किया था या बाइट नहीं किया था। तो याद करिए उसने अपने जो भेड़िया था बच्चों, वो उस लड़की के दादी को और उनको च्यू नहीं किया था। क्या नहीं किया था, च्यू नहीं किया था। सही से उसने च्यू नहीं किया था, सॉलो तो कर ही लिया था, सॉलो किया तभी तो पेट में गया। उसने क्या नहीं किया था, च्यू नहीं किया था, CHU, च्यू। च्यू मतलब चबाना, चबाया नहीं था, सीधे सीधे निकल गया था, तभी तो जिंदा निकल पाए थे, वरना जिंदा कहाँ निकल पाते। तो बच्चों आप इन्हें भी नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
चलो अब बच्चों मैं डिलीट कर देता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर सी पर। ठीक है, तो बच्चों मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे, सब कुछ आपको समझ में भी आ रहा होगा। ऐसे ही पढ़ाई करते रहो, चीज़ों को अच्छे से समझते रहो और आगे बढ़ते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। अब बच्चों ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं लिखूंगा, केवल यस और नो में आपको आंसर दूंगा। क्वेश्चन नंबर सी है, देखना लिखा हुआ है राइट ट्रू और फॉल्स, राइट ट्रू और फॉल्स। ठीक है बच्चों, मैं नंबरिंग पहले ही कर दे रहा हूँ ताकि बार बार नंबरिंग ना करनी पड़े। 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, केवल यस और नो में आंसर दूंगा, ट्रू और फॉल्स में आंसर दूंगा, और आप उसे पूरा क्वेश्चन लिख करके लास्ट में ट्रू और फॉल्स का जो जगह है वहाँ पे फिल कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सी को हम सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, पेज नंबर 11 पर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है द बॉय वाज ए गुड ईटर। जो लड़का था वो बहुत अच्छा खाना खाने वाला था, मतलब कि खाना खाने में बहुत अच्छा था। ऐसा था क्या? तो आपको पता है कि वो लड़का जो था पुअर ईटर था, वो सही से खाना नहीं खाता था। उसकी मम्मी उसे ज़बरदस्ती खाना खिलाती थी और कहानियाँ सुना सुना के खाना खिलाती थी। बात समझ में आई? तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? फॉल्स है। तो फर्स्ट में लिख लेंगे फॉल्स, FALSE, फॉल्स। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट पे आ जाओ। लिखा हुआ मदर टोल्ड हिज सन द स्टोरी ऑफ ए लिटिल रेड राइडिंग हुड। ठीक है, लड़के की मम्मी ने उस लड़के को एक लिटिल रेड राइडिंग हुड की स्टोरी सुनाई। क्या ये बच्चों सही है? तो आपको पता है कि हाँ, उसने बच्चों को एक कहानी सुनाई थी। कौन सी कहानी सुनाई थी? जिसमें एक लिटिल रेड राइडिंग हुड होता है जो अपने दादी जी के लिए खाना लेकर जाता है और वहाँ पे उसे भेड़िया निगल लेता है। ठीक है, तो बच्चों आप इसको लिख लेंगे यस। क्या लिख लेंगे? यस। ठीक है, ट्रू, इसको लिखिए ट्रू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द ग्रैंड मदर ऑफ लिटिल रेड राइडिंग हुड लिव्ड इन ए कॉटेज। लिखा हुआ है लिटिल रेड राइडिंग हुड की जो माता जी थी या दादी जी थी वो कॉटेज में रहती थी। बच्चों ये बात सही है कि नहीं सही है? तो आपको पता है कि उसकी जो दादी थी वो कॉटेज में ही तो रहती थी, दूर रहती थी, तभी तो खाना लेकर गई थी। इसको भी कर लेंगे ट्रू, इसको भी क्या कर लेंगे? ट्रू, TRUE। क्या कह लेंगे? ट्रू कहेंगे, इसे भी आप सही कहेंगे। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट पे आ जाओ। लिखो फोर्थ है लिटिल रेड राइडिंग हुड एंड हर ग्रैंड मदर किल्ड द वुल्फ। लिटिल रेड राइडिंग हुड और उसके दादी जी जो थी, ग्रैंड मदर जो थी, वो दोनों मिल करके उस वुल्फ को मार डाले। ऐसा सही है क्या? तो आप कहेंगे नहीं सर ऐसा सही नहीं है, जो वुल्फ था उन दोनों को निगल गया था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है बच्चों? फॉल्स है। क्या लिख लेंगे? फॉल्स, FALSE, फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर। लिखा हो लिटिल रेड राइडिंग हुड एंड हर ग्रैंड मदर वर बोथ अलाइव इन वुल्फ स्टमक। जो लिटिल रेड राइडिंग हुड है और उसकी ग्रैंड मदर थी, दोनों वुल्फ के स्टमक में क्या थे? जिंदा थे। तो भैया ये बात तो सही है ना, मरे कहाँ थे? उन लोग जिंदा ही निकले थे। तो इसको क्या लिख लेंगे? ट्रू लिख लेंगे। ये आंसर भी हमारा बच्चों सही है। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं बच्चों।
चलो बच्चों, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। मैंने डिलीट कर देता हूँ ताकि मैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लिख पाऊँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी क्या लिखा हुआ है? फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द लेसन विच मीन, फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द लेसन which mean फर्स्ट है बच्चों टू बिगिन ए जर्नी, टू begin बिगिन ए जर्नी, सेकेंड है बच्चों ए वाइल्ड एनिमल ऑफ डॉग फैमिली। थर्ड है बच्चों रिस्पेक्टफुल्ली। ठीक है, फोर्थ है टू पास डाउन द थ्रोट, टू पास डाउन द थ्रोट। चलो यही हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। अब हम देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। लिखा हुआ फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द लेसन विच मीन, आपको इस लेसन से इन चीज़ों का क्या मतलब होता है, इन्हें वन वर्ड में हम क्या कहते हैं, इन्हें हमें यहाँ पे राइट करना है। लेकिन यार टू बिगिन अ जर्नी, तो बच्चों ये कहाँ से लिया गया है? जब वो लड़की थी अपने ग्रैंड मदर के लिए खाना लेकर जा रही थी तो उसने जर्नी स्टार्ट की थी, याद है? तो वहाँ पे क्या वर्ड लिखा हुआ था? वहाँ पे लिखा हुआ था सेट आउट। क्या लिखा हुआ था? सेट आउट। सेट आउट का मतलब क्या होता है? टू स्टार्ट अ जर्नी। क्या होता है सेट आउट का मतलब? टू स्टार्ट अ जर्नी। क्या मतलब होता है? टू स्टार्ट ए जर्नी। बात समझ आ गई? जर्नी मतलब यात्रा। आप ट्रेवल करते होगे तो आप क्या करते हैं? सेट आउट करते हैं, तभी तो आप जर्नी करते हैं। ठीक है, आ जाओ। ए वाइल्ड एनिमल ऑफ डॉग फैमिली। डॉग फैमिली का, जैसे हमारे शहरों में बच्चों आपके गांव में कुत्ते होते होंगे डॉग्स, ठीक है, तो उन्हीं की फैमिली का एक वाइल्ड एनिमल है जो जंगलों में रहता है, वो हमारे बीच में नहीं रहता है। उसे हम क्या बोलते हैं? वुल्फ बोलते हैं। वो भी कुत्ता ही है लेकिन वो वाइल्ड है, वो वहाँ पर रहता है। कहाँ पर? जंगलों में रहता है। उसे हम बोलते हैं क्या? उसे हम बोलते हैं क्या? उसे हम बोलेंगे बच्चों वुल्फ, WOLF। ठीक है, अच्छा बताओ, जो हमारे यहाँ कैट रहती है, अब कैट का वाइल्ड वर्जन क्या होगा? जो कैट है उसका वाइल्ड एनिमल क्या होगा? ठीक है, आप लिख लेना, आपने कभी भी लिखा ए वाइल्ड एनिमल ऑफ डॉग की जगह कैट फैमिली, और आप ये चीज़ ढूंढ कर हमें बताएंगे। मैंने क्या बोला? ए वाइल्ड एनिमल ऑफ कैट फैमिली, उसका नाम क्या होगा? आप हमें सर्च कर कर बताएंगे, हमें लिख कर भेजेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। रिस्पेक्टफुल्ली को आपके इसमें क्या यूज किया गया है? आपके पेपर में, आपके इस लेसन में, तो वहाँ पे यूज किया गया था ओबीडियंटली, OBEDIENTLY, ओबीडियंटली। ओबीडियंटली क्या मतलब होता है बच्चों? रिस्पेक्टफुल्ली। बात समझ आ गई? ओबीडियंटली क्या मतलब होता है बच्चों? रिस्पेक्टफुली। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। टू पास डाउन द थ्रोट, मतलब कि गले से नीचे उतार लेना। तो गले से नीचे उतार लेने का कहाँ से लिया गया है? तो बच्चा जब खाना नहीं खा रहा था तो उसकी मदर कहती बाइट एंड swallow, बाइट एंड swallow, च्यू एंड swallow, चबाओ और निगल लो। वहीं से लिया गया है। गले से कुछ नीचे निकालना हो तो उसमें क्या बोलेंगे? swallow, SWALLOW। क्या बोलेंगे? swallow बोलेंगे। बात समझ आ गई? चलो तो बच्चा भैया नोट कर लो।
तो चलो बच्चों, आज के लिए हम क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज को फिनिश कर लेंगे, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पर मूव करेंगे। बच्चों अपना ख्याल रखिए और बाहर बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि बाहर आपके निकलने लायक माहौल बिल्कुल भी नहीं है। आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए, ठीक है बच्चों। तो आप अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।